अच्छा जी, मैं वो दूसरी वो तरावी के बारे में जी ठीक है कि हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के ज़माने तक मस्जिद अक्सा में 20 और मस्जिद मुबारक में 8 तरावी पढ़ी जाती थी। ये ठीक, हमारी जमात में 20 का रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। हाँ जी, वो गया है। ठीक है, हाँ जी। क्या हर्ज है? नहीं हर्ज नहीं, मैं वैसे से पूछता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 8 भी पढ़ी जाती थी ना जी मस्जिद मुबारक में, जी। कोई एतराज़ किया किसी ने? नहीं, एतराज़ तो नहीं किया है। जो सुन्नत राइज और मुसल्लम थी जी उसको जमात ने छोड़ा है। ऑप्शंस हैं दो। हाँ जी, दो ऑप्शन है ना। ये और बात है, और ये कहना हाँ जी, कि पुराने रिवाजात को ख़त्म करके नए रिवाजात जारी कर दिए, बिल्कुल और बात नहीं है। मैंने नहीं कहा, ये ऐसे नहीं कहा बिल्कुल। आपने बिल्कुल यही कहा है, सुन लीजिए गौर से। आपने ये कहा कि वो बातें जिन पर हमेशा अमल दरामद हुआ करता था जी उनको जमात ने यकसर फरामोश कर दिया है। हाँ जी, ये बात दो तरह से गलत है। हाँ जी अव्वल ये कि 8 की रिवायत इसी में मौजूद है और जमात बाकायदगी से 8 या 10 और 1 जी ये रकतें तरावी में पड़ती है, 11, समझे? जी और दूसरे ये कि नवाफिल में 20 पढ़ने वाले भी जमात में मौजूद हैं। मेरे इल्म में है, ये गलत बात है ये कह देना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के ज़रिए कि उन रवायात का यकसर निशान मिट गया है। रब्वा में मौजूद हैं अभी भी, जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो 20 नवाफिल की पाबंदी करते हैं, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 नवाफिल की पाबंदी साबित नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी मसला है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये हदीसें, मुस्तनद हदीसें भी मिलती हैं कि आपने 8 रकतें नवाफिल की, 2 वितर के पहले हिस्से की और 11 उसको वितर बनाने के लिए पढ़ी, और आप ये पढ़ा करते थे। इससे मेरा इस्तिंबात ये है कि ये दवाम है और वो इस्तिस्नाई बातें होंगी या पहले की बातें होंगी, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ था कि जिस नेकी को एक दफ़ा सुन्नत के तौर पर अपना लेते थे उसको फिर आखिरी वक्त तक जारी रखते थे। इसलिए 20 वाली बात या मशकूक है कि आपने 20 लोगों के सामने पढ़ी हैं, या इब्तदाई दौर में उस वक्त थी जबकि कुरान करीम ने आपको अपनी नमाज़ों को नरम करने की तलक़ीन अभी नहीं फरमाई थी। उसमें अगर नरमी इख्तियार की गई है तो कुरान करीम की इस हुक्म के ताबे है कि तेरे साथ और भी लोग पढ़ते हैं और अपने ऊपर इतनी मुशक्क़त ना आयद कर। तो कुरान के इस हुक्म के ताबे लाज़िमन हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कतई शहादत है। एक वो जबकि रातों को अक्सर रातें उठ कर गुजारते थे, जाग कर गुजारते थे, खड़े होकर गुजारते थे, और सहाबा भी बाज़ दफ़ा आपके साथ उठते थे। फिर वो कि दिन भी आगे पीछे होते हैं, लंबे छोटे लोगों ने काम करने होते हैं, दिन बहुत से मशागिल हैं और ये तकलीफ़ माला युताक हो जाएगी, इसको नरम कर दे। लाजिमन उसके बाद नरम किया होगा, और इस हुक्म के बाद नरमी को सख्ती में तब्दील करने का मज़मून इंसान तस्लीम कर ही नहीं सकता। अगर रुख है तो ज़्यादती से कमी की तरफ है, ना कि कमी से ज़्यादती की तरफ। बस इस पहलू से मैंने अपने आप को 8 और 2 और 1 का पाबंद रखा है, लेकिन फिर उसी मज़मून के ताबे कि कभी उस सुन्नत पर भी अमल हो जाना चाहिए। मैं बाज़ दफ़ा ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें कि तादाद अहम नहीं है इतनी, अगर मज़मून के ऊपर मनफी असर पड़ता हो। मेरे जहन में इसलिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक 20 रकतें पाबंदी से पढ़ने में तरद्दुद है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इतनी आहिस्ता रौ थी और संवार के पढ़ी जाती थी कि एक रात में इतनी गुंजाइश ही नहीं है। यानी अगर है तो फिर इतनी आराम का वक्त नहीं।
इससे मज़ीद मैं ये इस्तेमाल करता हूँ कि अगर 20 की रवायात दुरुस्त हैं तो लाजमन कुरानी हुक्म उन्हीं के पेश नज़र नाजिल हुआ है कि सारी सारी रात खड़े होकर तुझे आराम का वक्त नहीं मिलता, दिन के मुशागिल हैं। तो इसीलिए दूसरी सूरत फ़ैज़ा फ़राग़ता फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, कुछ फ़रागत का नसीब होना भी लाजमी है। ये तमाम इस्तेंबात हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक हैं। बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 20 रकतें ऐसे हाल में पढ़ना कि 2-3 घंटे की नींद भी आ जाए, ये काबिल फ़हम नज़र नहीं आता, क्योंकि आपकी नमाज़ों के मुतालिक, बाज़ नमाज़ों के मुतालिक जो तफसील हमें मिलती है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायात से, वो इतना वक्त लेती थी। और बाज़ सूरतों के पढ़ने का जो ज़िक्र मिलता है कि उसमें 20 रकतें हो ही नहीं सकती, सिवाय इसके कि सारी रात, तकरीबन सारी रात भी जागे। तो इस तमाम बातों को इकट्ठा देखना पड़ता है। और लेकिन बावजूद इसके, मैं जैसा कि मैंने गुजारिश की है, ये 20 वाली सुन्नत भी उसी तरह जिस तरह रफ़ा यदैन वाली है, वो जस्ता जस्ता कहीं कहीं अभी भी मिलती है और ऐसे लोग हैं जो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बाकायदा दवाम है वो उस सूसे को इख्तियार किया गया है जिसका उस ज़माने में भी जारी रहना साबित है। समझे? फिर जिन आप तरावियों का जिक्र कर रहे हैं, वो तरावियाँ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी ही नहीं। वो तरावियाँ तो हरगिज़ नहीं थी। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के वक्त, ना कि इशा की नमाज के बाद, कुछ अरसा बाजमात नवाफिल पढ़ाए, फिर अल्लाह की हिकमत के ताबे उन्हें रोक दिया और ये भी बयान फरमाया कि इससे उम्मत में मुशक्क़त पैदा हो जाएगी। तो मुशक्क़त के मज़मून को इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और तरावी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में उस वक्त राइज हुई जब मज़दूरों की थकन और सारा दिन की मुशक्क़त के पेश नज़र पहले वक्त में सहूलत दे दी गई। बस दोनों जगह मुशक्क़त का मज़मून है। तहज्जुद के वक्त आपने तरावी बाकायदा पढ़ाना इसलिए छोड़ दी कि आइंदा ये उम्मत के लिए मुशक्क़त का मूजिब बन जाएगा, या मेरे साथी भी फिर हमेशा मेरे पीछे आएंगे। और आपकी नमाज़ें चूँकि ज़्यादा लंबी थी, इसलिए नवाफिल में मुशक्क़त का कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए जो इमाम की वजह से दूसरों पर पड़े। ये जो मज़मून है, ये भी एक अहम मज़मून है। हज़रत मौलवी शेरली साहिब की नमाज़ों में मैंने ये समझा, उस वक्त से मैं समझता था कि आपकी ये तर्ज है। अकेली नमाज इतनी लंबी पढ़ते थे कि बाज़ दफ़ा उनकी एक रकत में हमारी सारी सुन्नतें वगैरह ख़त्म होकर हम रुखसत हो जाया करते थे मस्जिद से, और वो उसी एक रकत में खड़े होते थे। और जब नमाज पढ़ाते थे तो नहायत हल्की खफीफ नमाज, जो हज़रत मौलवी सरवर साहब की नमाज से बिल्कुल बरअक्स थी। तो जब मौलवी साहब की नमाज आती थी तो लोग कहते थे कि हल्की नमाज होगी आज। तो ये वो मज़मून है जो आपके दिल में गहराई तक सरायत किया हुआ था कि इमाम को ये लिए मुनासिब नहीं कि अपनी नेकी को दूसरों की मुशक्क़त में तब्दील कर दे, उतना ही हाथ रखे जितना सहल हो। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से ये साबित है, यही बात साबित है कि मैंने तो लंबी पढ़नी है और उम्मत साथ लग गई तो ये तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी उनके लिए। हज़रत उमर ने इसी मुशक्क़त के असल को पेश नज़र रखते हुए फरमाया कि जो लोग सुबह नहीं उठ सकते उनके लिए दो में से एक इख्तियार है, या तो वो सोए रह जाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सुबह की नमाज पढ़ सकेंगे, या खाने के लिए वक्त मिलेगा थोड़ा सा, या फिर वो तबर्रकन पहले शामिल हो जाया करें। तो तरावी का पहले पढ़ना ये एक अपनी ज़ात में एक नफल दर नफल है। और वहाँ मस्जिद अक्सा में 20 और मस्जिद मुबारक में 8 में एक और बात भी पता चलती है। ये पता नहीं क्यों शुरू से ही वहाँ की रवायत थी कि मस्जिद अक्सा में छोटी नमाज हुआ करती थी, जो इमाम मुकर होते थे वो जल्दी नमाज पढ़ा करते थे, और मस्जिद मुबारक में निस्बतन ज़्यादा तहम्मुल से।
और वहाँ की जो तरावियाँ होती थी मुझे आज तक याद है, मेरे हमारे घर कानों तक आवाज़ आया करती थी। तरावियाँ भी फटाफट चल रही होती थी। वो तरावियाँ 20 पूरी करने की खातिर लोगों ने जाना भी है, खाना भी खाना है, रफ्तार तेज़ कर दिया करते थे। इसलिए इन दोनों में से मुझे अभी भी अगर दोबारा इख्तियार मिले मैं उससे वापस जाऊँ, मैं मस्जिद मुबारक की 8 पसंद करूँगा बनिस्बत मस्जिद अक्सा की 20 के। ठीक है।